So, hello everyone. So, once again, welcome to all of you. In today's topic, we are going to talk about the hypertension. So, firstly, we'll talk about what is the mean of hypertension, and after that, we'll talk about types, causes, and the sign and symptoms, and at last, we'll talk about the management of the hypertension patient. So, hypertension is also known as the high blood pressure. So, what is the definition of hypertension? So, hypertension is defined as a systolic blood pressure greater than 140 mm of Hg and a diastolic blood pressure greater than 90 mm of Hg. In simple word, we can say that कि hypertension उसे कहते हैं जब systolic blood pressure 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा हो जाता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा हो जाता है उसे हाइपरटेंशन कहते हैं. एंड हाइपरटेंशन इज ऑल्सो नोन एज साइलेंट किलर. ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द ऑल्सो नोन एज द साइलेंट किलर, देन वी कैन से दैट hypertension is also known as the silent killer. So now we are going to talk about how many types of hypertension. So generally there are two types of hypertension. ज़्यादातर इनमें दो प्रकार के hypertension होते हैं. First one is primary hypertension and second one secondary hypertension. So we will have to understand that what is the primary hypertension. Primary hypertension होता क्या है? So high blood pressure from an unidentified cause. So इसमें जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो अनआइडेंटिफाई होता है, इसका कोई पता नहीं होता है किस कारण ये हाइपरटेंशन होता है. And the second one is the secondary hypertension. So secondary hypertension happen because high blood pressure related to identify cause. ये किसी रीजन से होता है, जैसे कि किडनी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, थायराइड के प्रॉब्लम के कारण और सर्टेन मेडिकेशन के कारण भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है. ये सिंपली हम कहें तो प्राइमरी हाइपरटेंशन बिना कोई कॉज के ही हो सकता है और सेकेंडरी हाइपरटेंशन किसी कॉज के कारण होता है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द हाइपरटेंशन, कि क्या क्या कारण होते हैं हाइपरटेंशन होने के. तो सबसे पहला कारण हो सकता है प्रेगनेंसी. जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान वो हाइपरटेंशन से सफ़र कर सकती है. सेकेंड, द मेन रीज़न इज इंक्रीज सॉल्ट इनटेक. जब हम ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट को अपने खाने में अपने किसी चीज़ में लेते हैं, अंदर खाते हैं, उसके कारण भी हाइपरटेंशन हो सकता है. और थर्ड रीज़न इज द एज. ड्यू टू द एज, लाइक जो शख्स 40 साल से ज़्यादा हो जाता है स्पेशली इन मेल्स, उसमें हाइपरटेंशन देखा जाता है. फोर्थ वन इज स्ट्रेस. स्ट्रेस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि पीपल सफ़र फ्रॉम द हाइपरटेंशन. स्ट्रेस एक और कारण होता है जिससे कि हाइपरटेंशन लोगों में होता है. किसी चीज़ का चिंता, किसी चीज़ का फिक्र भी हाइपरटेंशन को बढ़ाता है. नेक्स्ट रीजन इज ओवरवेट. वेट भी एक और रीज़न होता है, लाइक ओबेसिटी. ओबेसिटी हमें पता क्या है, जो कोई शख्स मोटे से ज़्यादा हो जाता है दैट इज़ कंसिडर्ड ओबेसिटी. एंड ओवरवेट एंड ओबेसिटी के कारण भी हाइपरटेंशन हो जाता है. द नेक्स्ट रीजन इज नैरोइंग और रेनल आर्टरीज. और नैरोइंग और रेनल आर्टरीज के रीजन से भी हाइपरटेंशन हो जाता है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन. इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं. तो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम्स होता है कि हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है. एंड द नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स इज द लैक ऑफ कंसंट्रेशन. लाइक यू कैन नॉट कंसंट्रेट ड्यूरिंग द हाइपरटेंशन. लाइक बहुत ज़्यादा पढ़ने में कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, किसी काम में भी कंसंट्रेशन ध्यान नहीं लग पाता है हाइपरटेंशन के कारण. और नेक्स्ट रीजन है नोज ब्लीड्स. नोज ब्लीड, नाक से ब्लड भी आने लगता है. एंड द नेक्स्ट रीजन इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. हमारा जो सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है हाइपरटेंशन के दौरान. और नेक्स्ट रीजन है एमनेसिया. हम जानते हैं एमनेसिया क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी इंक्लूडिंग फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन. जब हमें धीरे धीरे कुछ भूलने की भी प्रॉब्लम होने लगती है हाइपरटेंशन के दौरान, और ये इनके साइन और सिम्टम्स थे. एट लास्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन पेशेंट, कि अगर वो कोई शख्स हाइपरटेंशन से पीड़ित है, वो सफ़र कर रहा है, तो उसकी अब मैनेजमेंट क्या होगी. सबसे पहले मैनेजमेंट में आता है प्रोवाइड रेस्ट एंड कंफर्ट. सबसे पहले अगर जो पेशेंट है उसको सबसे पहले उन कंफर्ट और आराम देनी चाहिए. एंड सेकेंड सोल्यूशन इज दैट रेस्ट्रिक्ट सॉल्ट इन फूड. जो भी एक्स्ट्रा मात्रा में जो नमक लिया जाता है उसको एकदम मना कर देना चाहिए. और डिस्करेज अल्कोहल एंड स्मोकिंग. और जो शख्स अल्कोहल और स्मोकिंग का आदी हो उसे अल्कोहल और धूम्रपान को छुड़वा देना चाहिए. एंड नेक्स्ट सोल्यूशन इज प्रोवाइड लो फैट डाइट. और जो शख्स को लो फैट डाइट का भी आदत लगवाना चाहिए. और अगला सोल्यूशन है कि एक्सरसाइज, इनकरेज एक्सरसाइज.
एक्सरसाइज को भी उनको बढ़ाना चाहिए। एंड नेक्स्ट सोल्यूशन इज दैट यूज वेट। जो शख्स को बहुत ज़्यादा वेट गेन कर चुका है, हमें पता है कि ज़्यादा वेट होने के कारण बहुत से लोग हाइपरटेंशन सफ़र करते हैं, तो उनकी वेट कम करने के लिए भी काम करनी चाहिए। So that's all for today. Thank you.